हाँ हाँ मैं ठीक हूँ तारिक, पुलिस ने बयान ले लिया मेरा और फिर छोड़ दिया मुझे। तुम बताओ। अजरा का भाई गुम हो गया है, उसी को ढूंढने में लगे हुए हैं हम। उस बच्चे को ऑटिज्म है यार, पता नहीं कहाँ चला गया। हर जगह ढूंढ लिया हमने लेकिन नहीं मिल रहा वो। पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है मुझे सब बताओ। अजरा के भाई का नाम क्या है और उसकी उम्र? ठीक है मैं भी पुलिस से बात करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं अकेली हूँ यहाँ, बिल्कुल अकेली हूँ मैं। जल्दी आ जाए। कुछ करें प्लीज, प्लीज कुछ करें। मेरे भाई को ढूंढे, वो गलियों में पता नहीं कहाँ अकेला भटक रहा होगा, बहुत डरा हुआ होगा। खुदा के लिए ढूंढने उसे। मैं ये खबर सारे पुलिस स्टेशन में पहुंचा दूंगा। आपको यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ पता चलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। एक्सीडेंट कैसे हुआ, आप कुछ बताएंगी प्लीज? शुक्रिया आपका। मुझे ठीक से याद नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। ऑफिसर, मैं नॉर्मल स्पीड में जा रही थी कि अचानक कोई चीज विंड स्क्रीन पर आकर लगी और ऐसे में मेरा ध्यान भटक गया और मेरी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और जब होश आया तो यहाँ थी। आपने बताया आप अकेली थी, ऐसे ही है ना? जी अकेली हूँ मैं। अब आप बेहतर महसूस करिए। जी बहुत बेहतर हूँ, शुक्रिया आपका। वैसे ना तो कोई गहरे जख्म है और ना कोई फ्रैक्चर, सीट बेल्ट की वजह से बच गई है। लेकिन फिर भी बेहतर होगा अगर आप एक बार हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साथ आ जाइए, हम आपको घर भी ड्रॉप कर देते हैं, साथ में आपकी गाड़ी भी टो हो जाएगी। जी ठीक है, मैं गाड़ी से पर्स ले लूँ। ठीक है मैडम, हम वेट कर रहे हैं। टो ट्रक को कॉल करो। ठीक है। मुझे किस गाड़ी में बैठना है? मैडम वो पीछे वाली जो है।
तारिक, कहाँ पर हो तुम? अजरा के घर के पास हूँ मैं। मुझे लोकेशन भेजो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ठीक है, भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, खुदा हाफिज। या अल्लाह मेरे भाई से मिलवा दे मुझे, या अल्लाह प्लीज रहम कर। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही कसूरवार हूँ इसकी। आप खुद को इल्जाम ना दें, आपको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे उसको अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए था। क्या कर दिया, क्या किया मैंने? प्लीज आप दोनों संभाले खुद को। पुलिस भी उसे हर जगह तलाश कर रही है, इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगा वो। क्या हुआ गुनुल? गुनुल, मेरा ठेला कहाँ है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हम मर्द को ढूंढ रहे हैं। तुम हो कौन? मैं तारिक हूँ। ठेला कहाँ है मेरा? नासिम भाई, इस वक्त मेरा भाई लापता है और आपको ठेले की पड़ी हुई है। किस किस्म के इंसान है आप? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो तुम? तुमने तो भेजा था उसे। वाह, तो इसमें मेरा कसूर है? वो बच्चा चॉकलेट की जिद कर रहा था, वही लेने भेजा था उसे। खुदा के लिए सो तुम्हारी जान छोड़ दो, हम परेशान ये बताओ कि मेरा ठेला कहाँ है? पहाड़ में क्या तुम्हारा ठेला? नाजिम भाई, असल में कुछ लोगों की वहाँ लड़ाई हो गई थी, जिससे सब कुछ वहाँ गिर गया और हम ठेला छोड़कर मर्द को ढूंढने यहाँ आ गए। क्या? कैसे हो गया ये? उससे मेरी रोजी रोटी चलती है, अब पैसे कहाँ से कमाऊंगा मैं? ठेला वहाँ पर गिर गया और तुम उसे छोड़कर आ गए। लगता है सब पागल हो गए। ये रखें, मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मेरा भाई लापता है और आपको अपने ठेले की पड़ी हुई है। छोटा सा मासूम बच्चा इतनी रात को पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा वो। नाजिम भाई, आप इस वक्त पुरसुकून रहे तो बेहतर होगा। तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो अजरा, तुम्हें तुम्हारा वो पागल भाई मिल जाएगा। बिला वजह का शोर मचाया हुआ तुम लोगों ने। बचपन में मैं भी काफी दफा गुम हो चुका हूँ, लेकिन जो तुमने मेरा ठेला बर्बाद कर दिया, पहले तुम उसके पैसे लौटाने का बंदोबस्त करो। कितना नुकसान हुआ तुम्हारा, बताओ मुझे। हाँ, अब तुम कौन हो? सिर्फ ये बताओ कितनी रकम चाहिए तुम्हें। ओ, यहाँ तो सभी मदद के लिए तैयार हो गए। पहले बताओ तुम हो कौन? मैं ही हूँ जिसने आपके ठेले का नुकसान किया, समझ गए? माशाल्लाह माशाल्लाह। अजरा, क्या तुमने इन लड़कों को मुझे पिटवाने के लिए बुलवाया है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मार धाड़ पहले ही कर चुका हूँ, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। बस पैसे बताओ मुझे तुम। तकरीबन 5-6 हजार का नुकसान तो हो ही गया है। ये लो, पूरे 7,000। गुनुल, अंदर चलो। तुम जाओ, मैं अजरा के साथ हूँ। कहा ना तुम्हें अंदर चलो, वो भी आ जाएगी। आप अंदर जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप जाए अंदर। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या आप भी कुछ करना बाकी रह गया जो मुंह उठाकर यहाँ भी चले आए हो तुम? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ क्या नहीं। मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है? तुम लोगों को मारते फिरो, सब कुछ बर्बाद कर दो और फिर कहो कि ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त जो सही लगा मैंने कर दिया। मेरी बात सुनोगी अब? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, चले जाओ यहाँ से, इसी वक्त चले जाओ। तुम दोनों पुरसुकून हो जाओ। इस बारे में तुम लोग बाद में बात नहीं कर सकते क्या? हाँ, वैसे क्या बात है तुम्हारी? थोड़ी देर गुजरी नहीं कि अपने दोस्त को लोकेशन भी भेज दी। अजरा, अब बस भी करोगी तुम? जैक ने सिचुएशन पूछने के लिए मुझे कॉल की, इसलिए इसको बताना पड़ा और इसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया क्योंकि ये वहीं था। ठीक है तारिक, ठीक है, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे भाई को ढूंढने के लिए। अब चले जाओ। अम्मी कहाँ रह गई थी आप? अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? दिखाए मुझे। मैं ठीक हूँ जानसू, कुछ नहीं हुआ। तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं हुआ। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा एक्सीडेंट? लेकिन कैसे हुआ? ओह जानसू, बस डिनर के लिए बाहर गई थी, बहुत थकी हुई थी, ध्यान भटक गया और गाड़ी दरख्त से टकरा गई। वो तो शुक्र है कि गाड़ी की इंश्योरेंस हुई थी। गाड़ी को छोड़ी, शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। जरा ये दिखाए मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ जानसू बेटा। बस थोड़ा सर दर्द कर रहा है, थोड़ी देर आराम कर लूँ तो ठीक हो जाएगा। अम्मी? हाँ अजरा को देखा आज मैंने, पुलाव बेच रही थी। पुलाव बेच रही थी? तुमने बात तो नहीं की ना? नहीं, मैंने नहीं की। मैं उसे देखते ही उस जगह से निकल गई थी। अच्छा किया। बहुत बुरा लगा मुझे। मर्द भी नहीं था उसके साथ, कहाँ होगा वो? मैं सूद अंकल के साथ भी नहीं रह रहे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे दोनों। कुछ भी करते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उफ, तंग आ गई उनके बारे में सुन सुनकर।
अगर उसकी कॉल है तो बात मत करना। ओके, गुड नाइट। मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी मैं। माफ कर देना, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी। ऐसा मत कहो अजरा, मुझे बहुत नदामत हो रही है। पुलिस जल्दी ढूंढ लेंगी उसे, बहुत जल्द मर्डर हमारे साथ होगा। भाई आ जाओ। सब कुछ ठीक तो है ना मैलिस? परेशान लग रही हो तुम। आप यहाँ नहीं थे तब भी मैं यहाँ आती थी जब मेरा मूड खराब होता था, और आपसे बातें करती थी जैसे आप यहीं हैं। दिल की भड़ास निकालती थी, और उसके बाद दिल को तसल्ली देती थी कि एक दिन भाई वापस आ जाएंगे। और आ गए, अचानक से ही आ गए एक दिन। लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जैसे डरे हुए हों। और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। एक दिन होते थे और एक दिन नहीं। लेकिन जिस तरह तुम बता रही हो, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम खुश हो मैलिस। कह सकते हैं, जब देखो दादी जान से बस लड़ते रहते हैं। दादी जान का मसला सिर्फ मुझसे है मैलिस। तुम्हें यह सब सोचकर बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। I mean, बात तो ठीक है, लेकिन आप इतना परेशान रहते हैं। मतलब अगर मैं आपको खुशी से गले लगाती तो आप कहते कि मैं जंग से वापस नहीं आया, पढ़ाई करके वापस आया हूँ मैलिस। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कभी कोशिश की क्या तुमने? ठीक कहा। हाय, वैसे अगर एक वेलकम पार्टी हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ, लेकिन आप तो जानते हैं ना दादी को, उन्हें हर चीज से कोई ना कोई मसला होता है। वैसे दादी जान से तुम्हें क्या मसला है? भाई हर चीज पर नजर रखती हैं, पैसे खर्च करने से लेकर मेरे आने जाने तक हर चीज पर। इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है ना तुम्हें? नहीं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? देखो मैलिस, एक नौजवान लड़की ने मेरे सामने अपना सब कुछ खो दिया। सब कुछ मतलब सब कुछ खो दिया। उसका बाप, उसका भाई, दौलत, घर बार, सब कुछ कुछ दिनों में खो दिया उसने। लेकिन उसने एक बार भी शिकवा नहीं किया। क्या तुम समझ सकती हो उसकी कैफियत? एक बार भी शिकवा नहीं किया उस लड़की ने। अकेले ही जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है वो, और तुम सब कुछ होने के बावजूद भी शिकवे कर रही हो मैलिस। लड़की कौन है? चलो मैलिस, गुड नाइट। अब सोने जा रहा हूं मैं। ठीक है ठीक है, गुड नाइट भाई। लेटे लेटे आंख रख ली थी मेरी। मेरी वजह से आप भी परेशान हैं। कैसे ना परेशान हूँ बेटा, इसमें सारा कसूर मेरा ही तो है। बहुत बेवकूफ़ी हो गई मुझसे, किचन के काम में ऐसी लग गई।
कि उसके जाने का पता ही नहीं चला। मैंने उसे नाज़िम के साथ आखिर छोड़ा ही क्यों? इसका नतीजा हमने देख लिया ना। खुद को कसूरवार मत ठहराए, हमको अंदाजा थोड़ी ना था। बिल्कुल नहीं, नाज़िम को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इन हालात के बावजूद उसे अपने ठेले की पड़ी हुई है, रात से गया हुआ है और अभी तक नहीं लौटा। हाँ नाज़िम, तुम एक छोटे से बच्चे को इस तरह अकेले रात को कैसे भेज सकते हो? मैं यहाँ मजीद इंतजार नहीं कर सकती, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मैं। ठीक है, खबर देती रहना। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? खुशामदीद फरीदे मैडम। बहुत शुक्रिया मतीन, तुम्हारे साथ अब मेरा पोता काम कर रहा है। उसे यहाँ से मुतालिक जो कुछ सीखना चाहिए सब कुछ सिखा देना। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। आप बेफिक्र हो जाएं, सब सिखा दूंगा मैं। शुक्रिया तुम्हारा। क्या देख रहे हो तुम सब? वो फरीदे मैडम का पोता है और मेहनती भी है। चलो अपना काम करो सब। इसके लिए आप नीचे चले जाएं, आपकी दादी भी वहीं पर है। मैंने उस दिन एक सीवी दी थी आपको, उस हवाले से कुछ किया आपने? वो तो अब तक देखी नहीं। एचआर डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है, वो देख लेंगे इसे। मैं खुद आपको वो सीवी क्यों देता अगर वो किसी आम इंसान की सीवी होती। देखिए जैक, आप तारिक के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपको मैं अपने बेटे की तरह समझता हूं। और हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ बुरा कहा आपको? इंतहाई एहतराम से गुजारिश की है मैंने आपसे। बहुत अच्छे बेटा, आप जब भी आते हैं एक सलाम तक नहीं करते मुझे, बस जो कुछ दिल में आता है कहते चले जाते हैं। तो क्या चाहते हैं आप मुझसे? पहले आपको सब कुछ लिख कर दूं या किस तरह से बात करनी चाहिए मुझे? मुझे जो काम था मैंने साफ साफ कह दिया आपसे। देखो बेटा, ये बात ठीक है कि जो सीवी तुमने मुझे दी है उसे मैं ही कंसीडर करूंगा, लेकिन ये काम मुझ पर मुसल्लत करना किसी तौर भी ठीक नहीं। उम्मीद है तुम्हारा दिन अच्छा गुजरेगा। आपको पूरा यकीन है कि आपने सबको इन्फॉर्म कर दिया है? हो सकता है किसी को मेरा भाई मिल गया हो और उसे यतीम खाने छोड़ गया हो। हमने उसकी तस्वीर हर जगह भिजवा दी है, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका फोन यूज कर सकती हूँ? बहुत जरूरी कॉल करनी है। हेलो हेलो, सुमरोपा, मैं हजरा बात करी। आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर मोहित कल से लापता है। मैंने सोचा कि शायद किसी ने आपसे राब्ता किया। पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ हाँ, मैं भी पुलिस स्टेशन में ही हूँ। जो करना चाहिए था वो तुम कर चुकी हो अजरा। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया ना, अब तुम्हें सब्र करना होगा। लेकिन आप तो मर्द को जानती है ना कि वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा। कल से कहाँ है वो, किस हाल में होगा, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। हौसला रखो, सब्र करो, पुलिस उसे जल्द ढूंढ लेगी, ठीक है? उसे सिर्फ आपका और मेरा नंबर याद है आपा, मगर मेरा तो फोन पे टूट चुका है। वो चाह कर भी मुझसे राब्ता नहीं कर पाएगा। क्या करूं मैं? अगर वो आपको फोन करे या कोई उसको आपके पास ले आए तो आप उसे फौरन पुलिस स्टेशन ले आइएगा। ठीक है ठीक है, मुझे अगर कोई कॉल आई तो मैं तुम्हें बता दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, मैं सुमरो गुनेश। सुबह मैंने गाड़ी के लिए कॉल की थी, क्या बना उसका?
तो फिलहाल वक्ती तौर पर आप मुझे कोई और कार दे देंगे? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ, पुलिस स्टेशन में तस्वीर है, उसकी कॉपी निकलवा लें। ठीक है। चिल्ड्रन ब्यूरो में मेरी जक्की भाई से बात हो चुकी है इस बारे में। प्लीज थोड़ा जल्दी कर लें। मेरा नाम जैंग चैलन, चैलन ग्रुप कैटरिंग का मालिक। शुक्रिया। यह भी क्या कहा मैंने उससे? मैं आखिर यहां पर कर ही क्या रहा हूं? बहुत तंग आ गया हूं मैं इन सबसे। ये सारी तुम्हारी गलती है। तुम भूल गए उन्होंने किस तरह धक्के देके निकाला तुम्हें, और तुम उन्हें उठा के अपने घर ले आई। मशवरा तक करने की जहमत नहीं की तुमने, और अब उसके पागल भाई को ढूंढने में लगी हो। खुदा के लिए अब चुप कर जाओ नाजिम। नहीं होऊंगा मैं चुप। पुलिस स्टेशन बुलाया गया था मुझे, पूछताछ की उन्होंने मुझसे। तो नाजिम भाई क्या हुआ, कुछ खबर मिली मर्ड की? कोई खबर नहीं है उसकी। पूछा ऐसे जा रहा है मुझसे जैसे मैंने ही गुम किया उसे। मेरा तो दिमाग खराब होता जा रहा है। ये मुसीबत क्या कम थी जो मेरा ठेला भी वहाँ से कोई चुरा कर ले गया। अब बस कर दो, पैसे तो मिल गए हैं ना, अब ठेले की क्या फिक्र है तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो कोई हराम के पैसे थे? पता नहीं कौन उसे बेचकर अपनी अय्याशियां पूरी कर रहा होगा। उस मामूली से ठेले के पीछे क्या तमाशा लगा रखा है? आप बकवास बंद करो। हाँ, मैं ही खामोश हो जाऊँ? हमेशा मुझे ही चुप करवाना तुम। खुद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कितने सालों तक तुमने वहाँ काम किया और उसके बाद बगैर पैसे दिए तुम्हें वहाँ से निकाल दिया, और ये सब तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ है मेरा लेना देना, ताल्लुक है मेरा बिल्कुल। इनके मसाइल से हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई। वो पागल बच्चा तो इंतजार में था, मैं कब उसे बाहर भेजूं? मेरे भाई को आइंदा पागल मत कहिएगा नाजिम भाई। मेरे भाई को ऐसा कहने का आपको कोई हक हासिल नहीं। हाँ, बीमार तो है ना तुम्हारा भाई? वो सब बहुत हो गया, बकवास बंद करो। छोड़ो मेरा, तुम पीछे हट जाओ वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। हटो पीछे, तंग करके रख दिया मुझे। असरा बेटा, उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत देना तुम। मैं उस जगह पर हरगिज नहीं रह सकती जहाँ मेरे भाई को पागल कहा जाए। आई एम सॉरी आपा। सुनो बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। बस इतना कहती हूँ कि मुझे माफ कर दो। वो आदमी पागल है बिल्कुल, तुम बुरा मत मानना। आपा प्लीज परेशान ना हो, आपके बस में कुछ नहीं, आपका इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती आपा, प्लीज आप समझने की कोशिश करें प्लीज। अपना सामान पैक करके जा रही हूँ। अजरा, नाजिम ठीक हो जाएगा, बस वो परेशान है थोड़ा। मैं उसे बताऊंगी, समझाऊंगी, मगर तुम कहाँ जाओगी बेटा? आपा आप प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करें, मैं नहीं रुक सकती। पहले ही मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है। अच्छा रुको, एक बार मेरी बात सुन लो। यहाँ गली के कोने पर नरमीन आपा का छोटा सा घर है, वहाँ चली जाओ तुम। रुको, ये लो चाबी, वहाँ चली जाओ। यूं भटकने से तो बेहतर है ना। मैं टेलीफोन करके उसे सब समझा दूंगी, तुम बेफिक्र होके जाओ। ये सब कुछ ठीक नहीं आपा, क्या हो गया है आपको? ये बेहतर है तुम्हारे लिए अजरा। और एक और बात, ये रखो तुम। आपा ये क्या करिए आप? नहीं आपा, ये मैं नहीं ले सकती। अजरा जिद मत करो, तुम्हें मेरी कसम है बेटा, ये संभालो, काम आएंगे तुम्हारे। आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी मैं? बस हमेशा मजबूत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह की अमान में। कहाँ गई तुम्हारी चूड़ियाँ? उस लड़की को दे दी ना तुमने? तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, जब मैंने मांगी तुमसे तो कहने लगी मैं नहीं दे सकती, मैंने बुरे वक्त के लिए रखी है। वाह,
तो इस वक्त के लिए रखी थी तुमने? जहन्नुम में जाओ। अजरा, तुम अजरा हो ना बेटा? तुम्हें गोनुल ने भेजा है ना? हाँ बिल्कुल, मैं ही अजरा हूँ। ये जगह तुम्हारे लिए काफी होगी, थोड़ी छोटी है, दिखने में भी कुछ खास नहीं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी है। यहाँ सिर्फ मैं और मेरा भाई ही रहेंगे, हम दोनों के लिए काफी होगी। रो नहीं बेटी, ये जो मुश्किल वक्त है ये भी अल्लाह की मर्जी से गुजर जाएगा। ये सब तुम्हारा है और जो तुम्हें सही नहीं लगे उसे उठा के स्टोर में रख देना, ठीक है? ठीक है, मैं इसे बेच नहीं सकती, मुझे नहीं पता कि इसकी असल कीमत क्या है, प्लीज आप ये रख लें। इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे अपने पास रखो, फिर इसके बदले जो पैसे आए वो अपने पास रखना। शुक्रिया अब्बा। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे हाँ सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, मैं गोजले में बना के बेचती हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ ये काम करना चाहोगी? खुद कमा सकोगी इस तरह। जी जरूर, क्यों नहीं, लेकिन पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगी या नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम देखकर सीख जाओगी। तो फिर कल हम चलेंगे साथ, ठीक है ना? जी ठीक है अब्बा, कल जरूर चलूंगी आपके साथ। ठीक है, अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। चलो मैं खाना पकाने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ, अपना ख्याल रखना। गुनुल साहिबा, गुनुल साहिबा, अजरा कहाँ है? वो जा चुकी है, यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती है वो? सुनो बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। तुम चले जाओ, मजीद तकलीफ ना दो उसे, कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। देखिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरा फर्ज है। कहाँ है अजरा इस वक्त? वो एक छोटे से घर में रह रही है, यहाँ से चली गई है, मैं अभी उसी के पास जा रही हूँ। ठीक है, आइए मैं आपको साथ ले चलता हूँ। इसी बहाने मेरी भी उससे मुलाकात हो जाएगी। आइए। तो वो बगैर तुम्हें कुछ बताए ऐसे ही चला गया है यहाँ से? जी बिल्कुल, बदकिस्मती से वो कुछ समझ नहीं पा रहा। फरीदा मैडम, हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ वक्त जाया कर रहा है। उन पर मेहनत करना फजूल है, रहने दीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में आपके एतमाद को ठेस पहुंचे। तुम्हारा अंदाजा गलत भी तो हो सकता है यस्मी।
बेशक वो मेरी बात को अभी नहीं समझ पा रहा, लेकिन मेरी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। और फिलहाल मेरा हार मानने का कोई इरादा नहीं। आपा, आपा ये आपकी आंख को क्या हुआ है? आप इसे यहाँ क्यों ले आई? वो दरअसल मैंने इसरार किया था। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये जगह तो बहुत ही ज्यादा गंदी है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर इस पूरे घर को साफ सुथरा कर देंगे। गोनू लापा, मार्च तब तक नहीं मिला। फिलहाल इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकती। आप ये बताएं, आपकी आंख को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आपा, ये मेरी वजह से हुआ है ना? नाजिम भाई ने जरूर कुछ किया होगा, है ना? असरा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये लो अजरा, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? मोबाइल फोन, और शायद सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हें इस वक्त इसकी। तुम्हारा फोन मेरी वजह से खराब हुआ। नहीं चाहिए मुझे। अजरा, मैं यहाँ इसलिए बिल्कुल भी नहीं आया कि तुमसे माफी मांगकर तुम्हें मजीद परेशान करूं। इस मोबाइल की तुम्हें वाकई बहुत जरूरत है। पुलिस ने राब्ता करना होगा तो कैसे करेंगे वो? कैसे करोगी तुम उनसे बात? ठीक कह रहा है, तुम्हें इस वक्त इसकी जरूरत है। अगर पुलिस को तुमसे राब्ता करना पड़ा तो वो कैसे करेगी? और मैं ये भी लाया था। मेरे ख्याल से इससे हमें मर्द को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अब गलियों में उसका नाम पुकार कर तो नहीं ढूंढा जा सकता उसे। ये तो तुमने अच्छा किया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये हम हर जगह पे लगा देंगे। ऐसे मर्द हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। बंद करके आना। तो ये हमारी प्यारी दादी जान का खास गेस्ट रूम है। क्या ये हमारा नया मीटिंग रूम है? कोई मसला हुआ है क्या अम्मी? आराम से बैठ जाओ, बेडशीट खराब नहीं करना। एक बहुत ही खास जनरल असेंबली की मीटिंग में खुशामदीद। वैसे हमें बेल्किस को हमारे लिए कॉफी का कह देना चाहिए था। अब बस भी करो ये मजाक करना, बहुत हो गया। तो मसला क्या है? यानी आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तुम लोगों ने नोट तो किया होगा जो कुछ आजकल चल रहा है ना? भाई के डिशवॉशिंग करियर की दास्तान कौन नहीं जानता। उन्हें यूनिवर्सिटी से जो निकाल दिया गया है। पहले खुद की हालत तो देखो। हाँ, पता नहीं कौन कौन सी जबानें सीख रही हो, लेकिन कौमी जबान में फेल हो गई। आरदा। हाँ? अब बंद भी करो ये लड़ाई झगड़ा। गौर से मेरी बात सुनो। मतलब तुम सभी एक जैसे हो, क्या फर्क है? तुम्हारे भाई की वजह से घर का माहौल पहले ही बहुत खराब चल रहा है। दादी भी बढ़ती उम्र के साथ अजीब होती जा रही है, बच्चों की तरह जिद्दी होती जा रही है दिन ब दिन। हर बात का उन्हें जवाब देना पड़ता है। तंग आ गई हूं मैं। पहले तो वो लंबे लंबे ट्रिप्स पे जाती थी, जिंदगी में सुकून रहता था हमारी, लेकिन अब कहीं नहीं जाती। दादी इतनी अमीर है कि उन्हें एक नर्सिंग होम खोल लेना चाहिए। अब बस भी करो आरदा, तुम्हें कि दादी की इतनी फिक्र हो रही है। तो इसमें बुरा क्या है? हम लोग यहाँ रहते रहेंगे मजे से और दादी को नर्सिंग होम छोड़ देंगे। पागल है ये बिल्कुल। अगर तुम सबके यही हरकतें रही तो मैं जरूर नर्सिंग होम पहुंच जाऊंगी। खैर जो भी हो, मैं उनकी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से तुम्हारे भाई को खोना नहीं चाहती। तुम लोगों को बकल से काम लेना होगा।
मैं तंग आ गई हूँ तुम्हें उनसे बचा बचा के। आधी आधी रात तक दोस्तों के साथ होते हो और पैसे मांगते रहते हो मुझसे। अम्मी, अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकती? क्या चल रहा है ये? और हम पैसे भी अपनी जरूरत के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, हम हर मसले का हल निकाल लेंगे, लेकिन तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। अब से ऐसी कोई गलती नहीं जिससे मेरे लिए मसला हो, और अगर तुम लोग नहीं समझे तो वो तुम्हें हमेशा ऐसे ही कंट्रोल करेंगी। आज के बाद कुछ भी करने से पहले सबसे पहले मेरे पास आके मुझे बताओगे, ताकि उन्हें मेरा भी असर नजर आ सके। समझ आ गई ना? समझे या नहीं? तो यानी अब से इस महल में एक नई मलिका का राज होगा। जरूरी हो गया ये। हम उन्हें ये जाहिर करेंगे कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहती हैं, लेकिन करेंगे वही जो हम चाहते हैं। और इस बात को जितना जल्दी समझेंगे उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। और कोई हल नहीं है हमारे पास इस मसले का। ठीक है? ठीक है। वेरी गुड। Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene. अजरा, डर लग रहा है मुझे। हाथ मत छोड़ना। Ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim. कितना मजा आया। हाँ, ये बहुत फनी था। गार्ड को उल्लू बना दिया। नहीं, उल्लू नहीं बनाया हमने। उस गार्ड से बस थोड़ी सी होशियारी जरूर की है, ताकि हम सुकून से सो सकें। क्या मैं अपना सर चादर में छुपा के रखूं? नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। मैंने घर बनाया। बहुत खूबसूरत है। Sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez diye. प्यारा है ना नया घर? घर में झूला। अब हम बहुत तेज झूला झूलने वाले हैं। हम लोग उड़ने वाले हैं। हम भी उड़ेंगे सुपरमैन की तरह। हम उड़ रहे हैं। Açtırma गार्ड beni. उड़ रहा है। जैंक, ये तुम्हें क्या हुआ? जब मैं कॉफी नहीं पीता तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। कॉफी बना दो प्लीज। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा तुमने फिर से फाइटिंग शुरू कर दी। इसे लड़ाई नहीं, कुछ और कहते हैं मेरे दोस्त। बॉक्सिंग। हाँ, जो भी है।
वैसे मैं तुमसे अजरा के बारे में पूछता, लेकिन वो तो तुमसे बहुत नफरत करती है ना? वो बच्चा अब तक लापता है यार। बात हुई थी पुलिस से मेरी। जानता हूं, सुबह कॉल की थी मैंने, कुछ पता नहीं चला अभी तक। बहुत तरस आता है उस पर, बर्बाद हो गई बेचारी। साथ एक सैंडविच हो जाए तो मजा आ जाए। जैंक, तुम्हें क्या हो गया? आखिर मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? तुम इतने संगदिल कैसे हो सकते हो? सॉसेज कम डालना।